तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक समझा था। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही हलवा है। क्या है? हलवा है। चम्मच लगाइए और खा जाइए। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसके क्वेश्चन में दिया गया है ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter length PQ is। हमें इसकी लेंथ PQ को फाइंड करनी है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर मिलेगा देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने ये फिगर ड्रॉ किया है, जिसमें एक सर्किल दिया गया है जिसका सेंटर क्या है? O है। O सेंटर है। O से P तक जो सर्किल की रेडियस है, जिसकी जो डिस्टेंस दी गई है रेडियस 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। दूसरा यहाँ से O से Q तक की जो डिस्टेंस दी गई वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर इसकी टेंजेंट जो PQ है वो P पॉइंट पर इस सर्किल को टच करती है। तो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है जो कि OPQ है। इस OPQ ट्रायंगल में एंगल OPQ, ध्यान से देखिए इसके एंगल OPQ को थ्योरम 10.1 में हमने क्या पढ़ा था? थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा था किसी सर्किल की जो रेडियस होती है उसकी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो एंगल OPQ है ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन हम लिख देंगे जो रेडियस होगी वो परपेंडिकुलर होगी उसकी टेंजेंट पर। यही हमने इसका रीजन लिख दिया। रेडियस क्या है इसकी? OP है, जो कि OP क्या है? परपेंडिकुलर है टेंजेंट PQ पर। ये इसका रीजन हो गया। अब यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड दी जाती हैं और हमें अगर उसकी तीसरी साइड फाइंड करनी होती है तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल OPQ में, ट्रायंगल OPQ में हम क्या करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम में जो ट्रायंगल की बड़ी साइड होती है यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि OQ है, तो हमने यहाँ पर OQ का स्क्वायर लिखा है। इसका परपेंडिकुलर OP है, परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर, और बेस क्या है? PQ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर। अब OQ हमें दिया गया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की प्लेस पर हम 12 पुट कर देंगे। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और PQ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर PQ स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? याद कर लीजिए 144। अभी हम बताए दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 144। मुझे मालूम है आप लोगों को याद है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना है? 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 144 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो 25 इक्वल के दूसरी साइड है इस साइड आएगा, तो 25 जो है माइनस का हो जाएगा, और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 144 से, और PQ स्क्वायर को हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। अब 144 से जब 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर आएगा 119 आ जाएगा, जो कि PQ स्क्वायर है। लेकिन PQ पर जब स्क्वायर लगा है, स्क्वायर जब इक्वल की इस साइड आएगा 119 पर क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, और यहाँ पर PQ की वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी निकली है? अंडर रूट 119। यही इसका क्या हुआ? आंसर। अब हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर जो कि नहीं है, 13 सेंटीमीटर बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन 8.5 सेंटीमीटर। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ये आंसर से
मैच कर गया, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट, तो ऑप्शन डी में हमने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहां होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।